हेलो स्टूडेंट, मैं फिर डॉक्टर अजय आपके सामने एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट हूँ और आज स्टूडेंट के डिमांड पे SN2 रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। एल्किल हैलाइड का चैप्टर का आपका SN2 रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और नीट में और जेईई मेंस में ये बहुत बार पूछा जाता है। इसके क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो SN2 रिएक्शन को एक इवेंट से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं SN2 रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो SN2 रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, तो ये मेनली जो पार्ट है SN2 रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये पार्ट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें जो है मेनली होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। जैसे सपोज कीजिए कि आप ए है, ए बी है, ए यहाँ आ जाए और ए यहाँ पहुँच जाए, तो ये सब्स्टिट्यूशन हुआ। ए इसके प्लेस को पा गया, ए इसके प्लेस को पा गया, मतलब ए इसको रिप्लेस किया। और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मेनली जो वर्ड आ रही है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब, फिलिक मतलब लविंग, फिलिक मतलब लविंग, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस लविंग जो कंपाउंड्स होगा उसी को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे नाम से क्लियर कि न्यूक्लियस लविंग। आप जानते हो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला कौन होगा, निगेटिव चार्ज, इसलिए इसको कहा गया न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब है दोज स्पेसीज which have negative charge या exchange of electron or exchange of electron or lone pair of electron। फॉर एग्जाम्पल यहां से देखिए, जैसे Cl माइनस, देखिए निगेटिव चार्ज है, OH माइनस निगेटिव चार्ज है, और H2O को देखिए यहां से, तो आपका HOH, ये दो लोन पेयर है। आप जानते हो ऑक्सीजन की 6 वैलेंस, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यही जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ये ज़्यादा है। तो जहाँ पे मैंने कहा कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जहाँ पे वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। जैसे एक के लाइफ में दूसरा आ गया, उसको रिप्लेस कर दे। तो हम उसी एक थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आप लोगों को। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या चाहिए, आपका न्यूक्लियोफाइल चाहिए
और न्यूक्लियोफाइल मैं बता चुका हूं कि न्यूक्लियोफाइल वो स्पेसीज है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होना चाहिए या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देखिए ये निगेटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये न्यूक्लियोफाइल की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपका, ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। ये इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट SN2 रिएक्शन नाम से क्लियर है। यस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, यन से न्यूक्लियोफिलिक, और जो टू है बाई मॉलिक्यूलर, देखो वर्ड से ही क्लियर है कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, टू का मतलब बाई मॉलिक्यूलर का मतलब टू मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे इसमें। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि SN2 रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। अब आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, ये कैसे होता है। तो SN2 रिएक्शन के बारे में आपके इसकी फुल फॉर्म जान गए कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। तो यहां से आप इसमें होता क्या है कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ये देखिए CH3Cl, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये इसके पास चला गया, ये इसके पास चला गया, तो क्या बन जाएगा? CH3OH प्लस Cl माइनस। आप यहां देख रहे हो ये जो एल्किल हैलाइड लिया प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। अब मैं ये जानता हूं कुछ बच्चों को प्राइमरी भी नहीं समझ आ रहा होगा, तो आप यहां से देख लीजिए प्राइमरी क्यों कहा गया। ये हाइलाइट ग्रुप इस एक सिंगल कार्बन से अटैच है, इसलिए इसे क्या कहा गया? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। जैसे ये देखिए CH3CH2Cl, ये एल्किल हैलाइड ऐसे कार्बन से अटैच है जो सिंगल से अटैच है, तो ये प्राइमरी होगा। यदि यहीं पे हम इसको हटाकर एक और अटैच कर दें तो एक हैलाइड ऐसे कार्बन से अटैच है जो दो से अटैच हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। यदि इसको हटाकर एक और जोड़ दें तो क्या हो जाएगी? टर्शियरी हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैं आपको किसी वीडियो में इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा सा के लिए मैंने यहाँ बता दिया। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो अब आपको ये तो जनरल रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म क्या है? प्राइमरी एल्किल हैलाइड, इसकी मैकेनिज्म, इसके जो मैकेनिज्म है, देखिए हमने क्या किया, इस प्राइमरी एल्किल हैलाइड को आप ऐसे लिख लीजिए, कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, एक आप यहाँ अटैच कर दीजिए, एक यहाँ अटैच कर दीजिए, एक यहाँ अटैच कर दीजिए, ए यहाँ पे और OH माइनस, यही है देखिए रिएक्शन।
यहाँ पे इसको मैं दो दोस्तों की कहानी से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, ए और ए दो फ्रेंड्स थे। कौन? Cl और OH। और इस Cl की इस दोस्त से, कार्बन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, ये जल्दी टूटने वाला नहीं है। लेकिन AOH का इस कार्बन के साथ अटैचमेंट है। अब समस्या यहां है कि इस जो ये Cl है इस कार्बन से अटैच है, इस बॉन्ड को ये डायरेक्ट, चूंकि ये भी आपस में दोस्त हैं तो ये डायरेक्ट इसको नहीं हटा सकता, दोस्ती टूट जाएगी। और इसको बिना पता लगे हुए इसके ऊपर ये अटैक करना चाह रहा है। अब क्या उपाय है? बिना पता लगाए हुए, डायरेक्ट होता तो इसको खलास कर देता, लेकिन जब डायरेक्ट नहीं है तो क्या करता है, और यहां पे ये देखते हुए कि इसका अटैचमेंट इससे बहुत ज़्यादा है, तो उसके साथ एक ही मेथड है। आप देखते हो कि लालच देता है। जैसे नहीं आप लोग लालच देते हो चॉकलेट का, तो वो थोड़ा सा पिघलता, तो इसने इसको लालच दिया तो ये थोड़ी सा पिघला। लालच देने का मतलब थोड़ा सा अटैचमेंट इससे हुआ, वो डायरेक्टली नहीं कर रहा, डायरेक्ट इसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। चॉकलेट देने का मतलब है कि इनडायरेक्टली उसके ऊपर अटैच हो रहा है। तो ये देखिए, इनडायरेक्टली अटैचमेंट इसका, ये डायरेक्ट सामने से वार ना करके बैकवर्ड वार कर रहा है, ये बैक से वार कर रहा है, सामने से वार नहीं कर रहा है। अब जब ये सामने से वार नहीं करेगा, अब यहां से इसके ऊपर ये चॉकलेट दिया तो थोड़ा सा इसका इसके तरफ झुकाव बना। क्या वो थोड़ा सा बना? जब थोड़ा सा बना तो क्या होगा, यहां से देखिए, ये सी AH H, जब इसका थोड़ा सा झुका हुआ, ये देखिए थोड़ा सा इसका अटैचमेंट चॉकलेट की लालच में हो गया। C का OH के साथ थोड़ी सी बॉन्ड बढ़ी, तो जब इसको Cl को पता चला तो ये क्या करेगा, इसका थोड़ा सा गुस्सा आएगा। तो क्या हुआ, गुस्सा के कारण इसका बॉन्ड थोड़ी सी कमज़ोर हुई, और कमज़ोर होने के कारण यहाँ से ये देखिए, ये आपका ये Cl हो गया। थोड़ी सी इसकी बॉन्ड ब्रेक हो गई, थोड़ी सी इसमें आपस में मनमुटाव हुआ, तो ये चीज़ हुआ यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए आप थोड़ा सा, लेकिन इसका दोनों के साथ अटैचमेंट का खेल बहुत देर तक नहीं चलेगा। जब ये नहीं चलेगा तो क्या होगा, ये जो है इससे अपनी बॉन्ड ब्रेक कर लेता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक कर लेता है तब देखिए क्या होता है, C का बॉन्ड उससे ब्रेक हो गया, ये Cl अलग हो गया, और OH इससे जो है अटैच हो गया। तो जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इससे जो है ये अटैचमेंट OH का हो गया। अब इसको इससे गुस्सा आया तो ये दूर हुआ, तो इसको भी इससे गुस्सा आया तो थोड़ा सा इसका झुकाव इसके तरफ हो गया, तो ये देखिए इधर हो गया। तो अब यहाँ से देखिए, ये अभी तक Cl की तरफ देख रहा था, इधर से इधर की तरफ। अब क्या हुआ, इसके तरफ देखिएगा तो ये इधर से इधर OH की तरफ देखने लगा, मतलब इसका झुकाव इसके तरफ हुआ। तो क्या हुआ, फिगर उलट गया। जब फिगर उलट गया, इस वर्ड को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। जनरली ये कौन से एल्किल हैलाइड है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है।
तो यहाँ हुआ क्या, पूरा ओवरऑल रिएक्शन में आप देखिए ये कौन सी एल्किल हैलाइड है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो SN2 रिएक्शन मेनली प्राइमरी एल्किल हैलाइड में देखने को मिलता है। यहाँ पे 1 और 2 दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होने के कारण इसको कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर। दो इन्वॉल्व होने के कारण क्या कहते हैं, बाई मॉलिक्यूलर। ए और दो है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। और वन स्टेप रिएक्शन एक ही बार में हो जा रहा है। वन स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन होगा। और आपका फोर्थ पॉइंट ए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। और फिफ्थ पॉइंट अम्ब्रेला लाइक अपीयरेंस, अम्ब्रेला लाइक अपीयरेंस, अम्ब्रेला लाइक अपीयरेंस। तो आपने एक चीज़ देखा कि इस पूरे रिएक्शन के दौरान आपको क्या हुआ, वन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ, अरे 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो गया, ए और ए, इसलिए बाई मॉलिक्यूलर। ए इसको सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए सब्स्टिट्यूशन। 2 मॉलिक्यूल तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। और एक ही स्टेप में पूरा रिएक्शन हो जा रहा है, इसलिए वन स्टेप रिएक्शन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि अभी तक इधर देख रहा था, अब किधर देख रहा है, इधर देख रहा है। और अम्ब्रेला लाइक अपीयरेंस उल्टा, जैसे आप कभी देखते हो छाता ऐसे है पकड़े हो और ये हवा आया उड़ गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अम्ब्रेला लाइक अपीयरेंस। पूछता है जाता है कि किस में अम्ब्रेला लाइक अपीयरेंस होता है, तो SN2 रिएक्शन में अम्ब्रेला लाइक अपीयरेंस होता है। वहीं जैसे एक फिल्म सुने थे, एक हसीना दो दीवाने, तो वही है कहानी, एक हसीना दो दीवाने। तो उसी पे ये पूरी आपके SN2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। और इतना नहीं, यहाँ तक मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपको समझ आया होगा। अब आगे रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर आप देखोगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर तो यहाँ से देखोगे रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन सबसे ज़्यादा प्राइमरी एल्किल हैलाइड देगा, अभी मैंने बताया था प्राइमरी एल्किल हैलाइड। फिर इसके बाद सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, फिर इसके बाद टर्शियरी एल्किल हैलाइड, या ये 9 के बराबर देता है। सबसे ज़्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, या ये 9 के बराबर देता है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि which one have greater SN2 रिएक्शन, या ग्रेटर क्या फास्टर SN2, फास्टर SN2 रिएक्शन, CH3 CH2 Cl या CH3 CH CH3 Cl। तो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले ये देखोगे कि प्राइमरी सेकेंडरी पहचानोगे। तो देखिए यहाँ से ये हाइड्रोजन सिंगल कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, ए सिंगल से अटैच है, इसलिए क्या होगा प्राइमरी। ए हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है और ये 2 से अटैच है, इसलिए सेकेंडरी।
जब कोई हैलाइड ऐसे कार्बन से अटैच है जो 2 से होगा तो सेकेंडरी। तो अभी आपको मालूम है प्राइमरी एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा देगा, इसलिए इसको यदि फर्स्ट मान लिया जाए, इसको सेकेंड मान लिया जाए, तो फर्स्ट की SN2 रिएक्शन सेकेंड से क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, क्योंकि फर्स्ट जो है कि SN2 सेकेंड से क्या होगी, ज़्यादा होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। लेकिन यदि सपोज कीजिए कि यदि एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, थोड़ा सा ये आपके NCERT में भी है, नीट लायक भी एक क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन हो कि ए जैसे ए दे दिया I, ए दे दिया ये Cl, ए फर्स्ट ए सेकेंड। देखिए जो हाइड्रोजन होता है ये सिंगल यहाँ कार्बन से अटैच है, यहाँ कार्बन से अटैच है, यहाँ आपका क्या है, कार्बन है, ये भी क्या है, कार्बन है। सबसे पहले क्या करो, यदि आपको कुछ ना समझ आए तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका स्ट्रक्चर बना लो। सबसे पहले क्या करोगे, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए जहाँ जहाँ ये टर्निंग पॉइंट इन पॉइंट हो ए है, जो एक कार्बन होता है तो एक कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया, इससे आई अटैच है। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 1 यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ दो अपने आप, 1 2 इतना तो आप लोग जानते हो, 10th में पढ़े हो, 1 2 2 जोड़ दिया, इसका स्ट्रक्चर ए हो गया। ये देखिए ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, ये भी CCCACl, एक से C, दूसरे से C, तीसरे से C, Cl। यहाँ भी वैसे ही बैलेंस कर दिया, 1 और 3 4, 1 2 2 4, 1 2 2 4, ये भी प्राइमरी हो गया। अब समस्या खड़ी होगी कि अब जब दोनों प्राइमरी हो गए तो क्या करेंगे। तो देखिए इसकी साइज, आयोडीन की साइज बड़ी होती है क्लोरीन से, तो यहाँ से ये डिस्टेंस साइज बड़ी होने के कारण ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम होगा और बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगी। तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है, ये क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप, ये आसानी से छोड़ देगा। जब आसानी से छोड़ देगा तो इसलिए ये रिएक्शन जल्दी होगा। दोनों जब प्राइमरी में है तो बेटर लिविंग ग्रुप वाला आसानी से छूट जाएगा, OH जाकर इससे अटैच हो जाएगा। क्यों जल्दी छोड़ देगा, क्योंकि इसके बीच बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। आयोडीन की साइज बड़ी होती है, जब साइज बड़ी होगी तो अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि आप जानते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर। साइज बढ़ेगी, अट्रैक्शन कम होगा, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए, आसानी से टूट जाएगा, तो रिएक्शन आसानी से होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं क्लियर हूँ कि आपको SN2 रिएक्शन अच्छे से समझ आया होगा, और जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फिर इसी नए ट्रिक के साथ और नए जोश, नई उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।